दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा। युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्मयोग की रीत से किया जाए तो ना ही उसका पाप लगता है और ना ही पुण्य मिलता है। अब अर्जुन ने कहा, निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव? श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त करा देता है। ये गुण विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कह रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूँ उसकी बुनियाद ही निराशक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, निराशक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में, हाँ एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल देता है वही तपस्या है। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसी कर्म का हिस्सा है जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू हो जाती है। अर्थात तुमने कहा है कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारा अधिकार में तो केवल कर्म ही करना है। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रखता है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रखता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोग में रस आसक्ति नहीं होती। वह शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ हैं, इसलिए वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यह कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। इसके लिए मनुष्य को किसी देवी देवताओं की सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा है अर्जुन, भागवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विष शांति पुण्यता समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश, हाँ पार्थ, सर्वनाश। अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाए तो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते हुए भी उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमिष्ट हो जाती है तब बुद्धि नाश में कितना समय लगता है। पार्थ, चेतने का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। आसक्ति सर्वनाश का मूल है। हाँ अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें निराश होने को कह रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूँ, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरम अवस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाइए। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव प्रज्ञ मनुष्य की भांति होता है। पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यह हाल एक शूद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती,
तो धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादा तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थितप्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है, परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है, नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वहीं रहता है जहां स्थितप्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थितप्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं, अर्थात स्थितप्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थितप्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थितप्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भाग्य पदार्थ के पीछे दौड़ते हुए अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर देते हैं, परंतु स्थितप्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थितप्रज्ञ मनुष्य की आसक्ति से मुक्त रहते हैं, परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा है तो देखने वाला तो उन्हें भोगी ही समझेंगे। देवी स्थितप्रज्ञ मनुष्य को उसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई सांसारिक उसे क्या समझता है। वह संसार के भोग निरासक्ति भाव से भोगता है। ऐसे धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वह भगवान की लीला समझकर ही देखता है। फिर कोई मनुष्य यह कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा है या स्थितप्रज्ञ, वो भोगी है या योगी। देवी जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधकार में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधकार में प्रकट होता है, क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्य उदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना और जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मान। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। जैसे प्रातःकाल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध से ढक जाती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वह मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़ा है। मैंने उसे ऐसा क्या बोला, मुझे क्या हुआ? क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा हुआ था और इसलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल हो गई। जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग के साथ बहता रहता है और यहीं से अधोपतन आरंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूप बुद्धि का विनाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि आंतरिक गुण है। जब यह भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार जहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है वह इंद्रियों के विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि के नाश पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के मन में कई प्रश्न आ गए हैं और ये प्रश्न कहीं न कहीं अर्जुन के सामने खड़े उन लोगों के प्रति मोह का नतीजा है जिसके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे हैं, अर्जुन को लग रहा था कि जिन लोगों से बचपन का लगाव है, मोह है, उनके खिलाफ ही युद्ध कैसे लड़ूं। इस दौरान अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब लगाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह सफलता में बाधा बनने लगता है। किसी भी मनुष्य के लिए ऐसा मोह ठीक नहीं है, फिर चाहे वह मोह किसी व्यक्ति से हो, किसी चीज़ से हो या किसी वस्तु से। विषयों का ध्यान करने से विषयों के संग की इच्छा उत्पन्न होती है, विषयों के संग से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य को सम्मोहन होता है, सम्मोहन होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है या फिर बुद्धि का नाश भी हो सकता है और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य बहुत ज़्यादा कामनाओं से युक्त है और विषयों के संग में पड़ा रहता है उसके अंदर क्रोध जन्म लेता है और गुस्सा आ जाने से आगे चलकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अगर बुद्धि का ही विनाश हो जाए
तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं रहता, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए मनुष्य को काम रूपी दुश्मन से मुक्ति पा लेना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? भगवान ने कहा, जीवात्मा। पार्थिव सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पापों कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख या दुख भोगने का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तब वह इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहते हैं, क्योंकि इस लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न ही मरती है। हे केशव, तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होता, परंतु अभी तुम कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वीलोक पर ही सुख या दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख या दुख छू नहीं सकते। आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया में अधीन हूँ, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? अर्जुन, सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों की माया जाल में फंसा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इनसे अलग है। फिर जो शरीर उसको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जा सकता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, जीवात्मा। जीवात्मा? हाँ पार्थ, जीवात्मा। यह जीवात्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में यह तो बाहर का स्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वह नहीं मरता। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोगों को चली जाती है, उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। हे केशव, इसका अर्थ क्या है? जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वह बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भर ले तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा इस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और जीवात्मा की व्याख्या करते करते मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। मेरी यह जानने की इच्छा है कि इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है। देवी, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वह बहुत छोटा होता है, अति लघु रूप और इतने सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रभु भले ही छोटा है, पर है तो शरीर, फिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए नेत्र को वह दिखाई नहीं देता। देवी, भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर, भगवान मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु उसके अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होता है। नहीं देवी, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला अन्य कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा है प्राणम कोश, यहाँ से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा है मनोमय कोश, यह शरीर प्राणम कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है।
यह मन के विचारों से बना होता है, यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धि प्राप्त करते हैं वह इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर होता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान सम्माहित होता है। पांचवा है आनंदमय कोश। यह शरीर अति सूक्ष्म होता है, इसी में आत्मा का निवास है। परंतु इन शरीर में से कौन सा कोष अथवा कौन सा शरीर जीवात्मा के साथ जाता है? देवी मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में उनके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उनकी भली बुरी, उनके पापों और पुण्यों के हिसाब किताब इस प्रकार उनके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इस कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुमने इस मायावी सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य उसके जाल में उलझता जाता है। और क्षमा करना प्रभु, जाल बिछाकर किसी शिकारी या बेहले की भांति जाल में फंसे हुए मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला दिखाता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भूल पड़ता है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसे सच्चा रास्ता दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ, परंतु कब करते हो तुम उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए तब है, वो मेरी ओर बढ़े तो मैं उनकी सहायता करूँ, परंतु वह मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई भी बलवान नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उनसे चाहते क्या हो? तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोने चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक कांसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सरोवर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का यह आंसू चाहे लाख पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों न बयां हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाक कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्त कर देता हूँ। केवल एक फल, एक फूल की पत्ती अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देता हूँ और फिर कर्म विक्रम, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। यह धर्म, यह विधान और उनके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब के सब छिप जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बुद्धि का नाश कैसे हो जाता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।